गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर केमिस्ट्री क्लास। यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं उनमें वो कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैलो एल्केनों में कौन कौन से प्रकार की समावयवताएँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं समावयवता। समावयवता का मतलब क्या होता है? सम प्लस अवयवता। ठीक है ना। यानी कि अवयव समान हों, यानी कि अणुसूत्र तो समान रहे लेकिन कुछ भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाएं। ठीक है ना। तो इसे हम समावयवता कहते हैं। और ये जो समावयवता होती है हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। ठीक है ना। देखो, संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है कि अणुसूत्र समान रहता है लेकिन कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं का मतलब होता है कि जो कार्बन श्रृंखला होती है या जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें या तो क्रियात्मक समूह बदल जाता है, अणुसूत्र समान रहता है, या तो क्रियात्मक समूह बदल जाता है, या मुख्य श्रृंखला ही बदल जाती है, बड़ी या छोटी हो जाती है, या उसमें जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है या कोई प्रतिस्थापी है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। ठीक है ना। इस तरह से कुछ परिवर्तन है, संरचना ही बदल जाती है लेकिन अणुसूत्र समान रहता है। लेकिन त्रिविम समावयवता हम इस लास्ट पहली वीडियोस में देख चुके हैं। मैंने त्रिविम समावयवता का पूरा चैप्टर पढ़ाया था आपको कि ये 3 प्रकार की थी। पहले 2 प्रकार की थी, विन्यासी और संरूपण। संरूपण समावयवता अब अपने सिलेबस में से हट चुकी है। तो त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की हमने पढ़ी है। एक तो होती है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है ना। तो इनके बारे में अब हम देखते हैं कि जो हैलो एल्केन है इनमें से कौन कौन सी समावयवताएं पाई जा सकती हैं। ठीक है ना। तो पहले अपन बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता की। बच्चों, संरचनात्मक समावयवता होती है 5 प्रकार की। ठीक है ना। 5 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होती है श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है स्थिति या स्थान समावयवता, तीसरी होती है मध्यावयवता। ठीक है ना। चौथी होती है क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है। और 5वीं होती है कीटो इनॉल या चलावयवता। ठीक है ना। या तो हम कहते हैं कीटो इनॉल समावयवता या फिर कहते हैं उसे चलावयवता। ठीक है ना। जो हैलो एल्केन होते हैं इनमें से केवल 2 प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं, श्रृंखला समावयवता और दूसरी होती है स्थिति या स्थान समावयवता। ठीक है। इनमें मध्यावयवता या क्रियात्मक समावयवता या कीटो इनॉल समावयवता नहीं पाई जाती। हम एक एक करके अलग अलग चैप्टर्स में इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ संरचनात्मक समावयवता कौन सी है, इनमें श्रृंखला और स्थिति। ठीक है। तो पहले हम श्रृंखला समावयवता को समझते हैं। श्रृंखला समावयवता का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, याद रखनी है आपको ये चीज़ कि समावयवता का मतलब तो हो गया अणुसूत्र समान है, लेकिन समावयवता से पहले जो शब्द लिख जाता है उसमें भिन्नता आ जाती है। तो मैंने आपको यहाँ कहा कि ये कौन सी समावयवता है? श्रृंखला समावयवता, यानी कि अणु की श्रृंखला बदल जाएगी, अणुसूत्र समान रहेगा। ठीक है ना। देखिए, श्रृंखला समावयवता में हम एग्जाम्पल लेते हैं C5H12Cl। जो ये सूत्र लिखना समझ में आया आपको? हम हैलो एल्केन्स, हम स्पेशली किन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? हैलो एल्केन्स के बारे में। हैलो एल्केन्स का मतलब हो गया एल्केनो। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। याद है ना आपको? ये एल्केन का सूत्र होता है। इसमें हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह कोई हैलोजन लगा दी। ठीक है ना। तो जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो अपना सूत्र रह जाएगा CnH2n+1 और एक हैलोजन लगा देंगे। हैलोजन का मतलब X, और X के यहाँ Cl, Bri कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्मूले से मैंने देखो ये फॉर्मूला बनाया है। Cn की वैल्यू 5 रख दी तो 5 2 जा 10 + 1 सॉरी 11 है। ठीक है ना। C5H11Cl ये हमने फॉर्मूला लिखा है। अब इसकी हमें श्रृंखला समावयवता बनानी है, श्रृंखला समावयवता हमें प्रदर्शित करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कुल कितने कार्बन हैं? 5। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 कार्बनों को एक सीधी श्रृंखला में जोड़ लेते हैं। 5 कार्बन हो गए और फिर उसके किनारे पर हमने जोड़ दिया यहाँ पर Cl। ठीक है ना। Cl को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो अभी देखिए 5 कार्बन है, इनकी संयोजकता पूरी करेंगे। तो संयोजकता पूरी करना आपको आता होगा। कार्बन की कुल 4 संयोजकता होती है। जितने बंध बन चुके हैं उनको छोड़कर या 4 में से घटाकर उतने ही हमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं।
यहाँ इस कार्बन का एक बंध बना है, 3 बच गए, तो हमने यहाँ पर H3 जोड़ दिया। इस कार्बन के 2 बंध बन चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, हो गए 11 हाइड्रोजन कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसका श्रृंखला, ये जो यौगिक है इसका नाम क्या हो गया, यहाँ ये मुख्य क्रियात्मक समूह, यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पहले कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और क्रियात्मक समूह का नाम क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम लिखते हैं क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरो। फिर उसके बाद 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट, ठीक है ना, 5 कार्बन के लिए लिख दिया हमने पेंट। फिर सभी एकल बंधित हैं, एकल बंध के लिए हम क्या लिखते हैं, एन, तो हमने इसमें लगा दिया एन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया क्लोरोपेंटेन, ये इसका पहला यौगिक बन गया। अब हमें इसके बनाने हैं श्रृंखला समावयवी, यानी अगले यौगिक में हम अणुसूत्र हमें यही रखना है, लेकिन उसका श्रृंखला उसकी बदल जानी चाहिए। अब अपने पास मैक्सिमम 5 कार्बन थे, 5 कार्बन की श्रृंखला बना चुके हैं, तो हम 5 से ज़्यादा तो ले ही नहीं जा सकते क्योंकि अपने पास 5 से ज़्यादा कार्बन ही नहीं है, लेकिन कम कर सकते हैं। तो हम कम करके क्या करेंगे, 4 कार्बनों को जोड़ेंगे और उससे हमने जोड़ दिया यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्लोरीन, ठीक है ना। अब अपने पास 4 कार्बन हो गए, लेकिन अभी अपने पास 1 कार्बन बच रहा है, 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बनों को हम इनमें में से किनारे वालों को छोड़कर बीच में किसी पर भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना, याद रखना है आपको, किनारे वाले को छोड़ दो और बीच में किसी पर भी जोड़ दो, ठीक है ना। तो हमने किनारे वाले छोड़ दिए और बीच में यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। अब इनकी संयोजकताएं पूरी करते हैं हम हाइड्रोजन को लगाकर। तो हमने अब देखी हाइड्रोजन की संयोजकताएं भी पूरी कर दी। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 ही लगाया है क्योंकि 3 बंध तो इसके बन चुके हैं ऑलरेडी, 1 ही बच रहा था, ठीक है। अब इसका नाम लिखें हम, तो नाम यहाँ से, नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, ये बन गया अपना प्रतिस्थापी। और इस प्रतिस्थापी का 1 कार्बन का है तो उसको हम कहते हैं मिथाइल, M से स्टार्ट होगा। और अपना क्रियात्मक समूह किससे शुरू हो रहा है, C से, तो पहले हमें क्लोरीन लिखना है, क्लोरीन के बारे में लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। फिर 2 से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल। अब 1 2 3 4 कार्बन की चेन रह गई, तो ये बन गया ब्यूटेन, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए अणुसूत्र अभी भी यही है, लेकिन पहले हमने पेंटेन श्रृंखला बनाई थी, अब ये कौन सी श्रृंखला हो गई, ब्यूटेन श्रृंखला हो गई। और देखो और छोटा करके देखते हैं इस श्रृंखला को। अब हम 3 ही कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं और इससे जोड़ देते हैं अपना क्रियात्मक समूह Cl, ठीक है ना। अभी अपने पास 2 कार्बन और बचेंगे, 3 तो लिख दिए। नियम वही याद रखना है, किनारे वाले को छोड़ दो, बीच में किसी पर भी जोड़ दो। तो हमने 1 को ऊपर जोड़ दिया और 1 को नीचे जोड़ दिया, ठीक है। अब इसकी संयोजकताएं पूरी करें। किनारे वाला कार्बन हमेशा H3 के रूप में लिखा जाता है। इसकी चारों संयोजकताएं ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला अपने अब ये हो गई, क्रियात्मक समूह अपने यहाँ जुड़ रहा है, तो एक प्रतिस्थापी तो ये बन गया मिथाइल और एक प्रतिस्थापी ये बन गया मिथाइल, ठीक है ना। और यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, ठीक है ना। तो 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 2 डाई मिथाइल क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, 2 डाई मिथाइल क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ फिर देखो एक श्रृंखला चेंज हो चुकी है, यहाँ पेंटेन श्रृंखला थी, यहाँ ब्यूटेन श्रृंखला थी, यहाँ प्रोपेन श्रृंखला हुई। समझ में आ गया कैसे हमने श्रृंखलाएं छोटी की हैं, हमने कार्बन श्रृंखला छोटी करते चले गए और जो कि कार्बन बच गए उनको किनारे वाले को छोड़कर किसी भी कार्बन पर बीच में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ अपने 3 समावयवी बन चुके हैं, 3 श्रृंखला समावयवी बन चुके हैं जिनका अणुसूत्र समान था। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने जिसका फॉर्मूला लिया है C4H9Br, यानी कि 4 कार्बनों को हमने एक साथ जोड़ दिया, 1 2 3 4 और Br जोड़ दिया, इनकी संयोजकताएं पूरी कर दी। तो देखिए 4 कार्बन की श्रृंखला, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो, 4 के लिए ब्यूट और एन, ब्रोमो ब्यूटेन। फिर हमने क्या किया, कार्बन की श्रृंखला को 3 कर दिया, 1 2 3, एक कार्बन बच गया, उस कार्बन को मैंने क्या कहा, किनारे वाले को छोड़ दो, बीच में कहीं भी जोड़ दो, तो यहाँ जोड़ दिया, इसकी हाइड्रोजन पूरी की, यहाँ Br लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ चेन कौन सी हो गई, प्रोपेन, यहाँ चेन कौन सी हो गई, ब्यूटेन। तो श्रृंखला बदली, इसका मतलब श्रृंखला समावयवता उत्पन्न हो गई।
हम दूसरी समव्यता देखते हैं, स्थिति या स्थान समव्यता। देखिए स्थिति या स्थान समव्यता क्या होती है। स्थिति या स्थान समव्यता का मतलब होता है अणुसूत्र तो समान रहना ही रहना है। अब यहाँ श्रृंखला भी समान रहेगी, श्रृंखला परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अगर श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है तो वो श्रृंखला समावयवी बन जाएगा। ठीक है, अणुसूत्र समान, श्रृंखला समान, लेकिन प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न हो जाती है या बदल जाती है। ठीक है ना, हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ वही C5H11Cl, वही काम किया मैंने। क्लोरोपेंटेन का उदाहरण ले लिया है यहाँ। क्लोरोपेंटेन में हमने क्लोरीन को कहाँ जोड़ रखा है, पहले कार्बन पर। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया कि हमने क्लोरो ही मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको 5 कार्बनों में पहले कार्बन से ना जोड़ के दूसरे कार्बन से जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन तो देखो अभी भी आ रहा है सब में, लेकिन ये पहले 1 पोजीशन पे था तो हमने कुछ नाम नहीं दिया था, अब ये 2 पोजीशन पर आ गया है तो हम कह रहे हैं 2 क्लोरोपेंटेन। हमने क्लोरीन को और एक अगले स्टेप में ले गए, अगले कार्बन पर शिफ्ट कर दिया, तो देखो ये वाली स्थिति आ गई। तो अब ये कार्बन कहाँ आ गया, 1 2 3, तीसरे कार्बन पर आ गया है, तो हमने इसका नाम क्या दिया है, 3 क्लोरोपेंटेन। तो यहाँ आप देखो क्लोरोपेंटेन क्लोरोपेंटेन क्लोरोपेंटेन, यानी कि ना तो क्रियात्मक समूह बदल रहा है ना श्रृंखला बदल रही है, लेकिन क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका नंबर बदल रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है कि पहले कार्बन पर था, दूसरे कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है। ठीक है ना, तो ये तीनों आपस में श्रृंखला समान है इनकी, इसलिए श्रृंखला समावयवी नहीं है, लेकिन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी या यहाँ की जो क्लोरीन है वो अलग अलग स्थितियों पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम स्थिति या स्थान समावयवता कहते हैं। इसी प्रकार अगर इस उदाहरण को लें हम, इसका नाम क्या था, क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस श्रृंखला में हम क्या कर सकते हैं कि इस क्लोरीन को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूँ, केवल ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ जाएगी, तो अपना क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 CH2 C, यहाँ पर Cl आ गया, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 है। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, है ना। तो देखो इस नाम को देखिए आप और इस नाम को देखिए, क्या अंतर है। देखो क्लोरोमेथिल ब्यूटेन सेम है, लेकिन यहाँ केवल क्लोरो था, यानी क्लोरीन कहाँ था, पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये कहाँ जुड़ गया, दूसरे कार्बन पर। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला आपस में कौन से समावयवी हो गए, स्थिति समावयवी। ठीक है, या इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मैं क्लोरीन को शिफ्ट नहीं करती, क्लोरीन को यहीं रहने देती हूँ, लेकिन मिथाइल को यहाँ ले जाऊँ आगे, है ना। तो देखिए CH3 CH, इस मिथाइल को मैं यहाँ ले गई, ये CH2 ये CH2 और ये Cl। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरो, अपनी पोजीशन पर 1 पर है, अब ये 3 पर पहुँच गया। ठीक है ना, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना, देखो क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन अभी भी है, लेकिन अब मिथाइल की पोजीशन बदल गई, है ना, यानी स्थिति बदल गई। तो ये कौन सी समावयवता आ गई, स्थिति समावयवता। इस एग्जाम्पल का हम कोई भी स्थिति समावयवी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्लोरीन कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, यहाँ से यहाँ या यहाँ या यहाँ, और यहाँ सभी जगह जब आएगा तो ये एक ही अणुसूत्र कहलाएगा। ठीक है, इसका कोई अलग से नाम नहीं मिलेगा। समझ में आ गई। दूसरा उदाहरण जो भी हमने लिया था C4H9Br का, ठीक है, यानी हमने क्या किया था, 4 कार्बन लिए और इन पर ब्रोमीन जोड़ दी। इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, इसका नाम होता है ब्रोमोब्यूटेन, है ना। अब मैं क्या करूं, इस ब्रोमीन को यहाँ से हटाकर, यानी पहले कार्बन पर जुड़ा था ना, यहाँ से हटाकर दूसरे पर जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन बनाए, यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया, तो अभी 1 2 पोजीशन पर आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन, है ना। तो देखो पोजीशन बदल गई, 1 से 2 पर पहुंच गया, तो ये भी आपस में क्या है, स्थिति समावयवी हैं। ठीक है, याद रखना है श्रृंखला नहीं बदलनी चाहिए, केवल स्थिति बदलनी चाहिए किसी प्रतिस्थापी की या क्रियात्मक समूह की। ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए C4H9Br में ये मैंने ब्रोमोब्यूटेन बनाया है, Br को किनारे पर जोड़ा था, अब Br को यहाँ सेकंड नंबर पर जोड़ दिया, तो इसका 2 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। अब आप कहें कि अगर हम ब्रोमीन को और आगे शिफ्ट कर दें तो क्या 3 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा,
नहीं, क्योंकि इस ब्रोमो को जब इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर से पास पड़ेगा, तो हमें इधर से अंकन करना पड़ेगा, तो इधर हम जोड़ देंगे तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी 2 प्रकार की संरचनात्मक समावयवताएं, स्थिति और श्रृंखला, जो कि हैलो एल्केनों में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं त्रिविम समावयवता की। ठीक है ना। तो देखिए, त्रिविम समावयवता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय और प्रकाशिक। हम इसमें इन दोनों की एक शर्तें हैं जो इनके उपस्थिति के लिए, इनके होने के लिए आवश्यक हैं। वो क्या हैं कि प्रकाशिक समावयवता के लिए तो ज़रूरी होता है किरेल कार्बन का पाया जाना। किरेल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन या असममित कार्बन जिसकी जो चारों संयोजकता हैं, चारों अलग अलग प्रकार के समूहों से संतुष्ट हों। यानी इधर अगर A जुड़ा है तो यहाँ B होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए, यहाँ D होना चाहिए। ठीक है ना। यानी इसकी जो चारों संयोजकता हैं अलग अलग बंधों से बंधित हों, तो इस कार्बन को हम तारांकित कर देते हैं और इसे हम असममित या किरेल कार्बन कहते हैं। ठीक है ना। हमने त्रिविम रसायन वाले चैप्टर में पढ़ा है। और जिन यौगिकों में असममित या त्रिविम कार्बन पाया जाता है, किरेल कार्बन पाया जाता है, वो हमेशा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो उन यौगिकों में हैलो एल्केन्स भी आ सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़ होती है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता के लिए ज़रूरी होती है प्रतिबंधित घूर्णन, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पाया जाना। तो अगर किसी यौगिक में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी एल्कीन प्रेजेंट है तो उसमें ज्यामितीय समावयवता हो सकती है। तो यहाँ भी कुछ यौगिक ऐसे हो सकते हैं जिनमें ज्यामितीय समावयवता पाई जाए। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों कि संरचनात्मक समावयवता जो श्रृंखला और स्थिति हैं वो तो सभी प्रकार के हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ज्यामितीय और प्रकाशिक केवल वो ही यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिनमें ये शर्तें पूरी होंगी। ठीक है ना। देखो, जैसे हम प्रकाशिक समावयवता की अगर पहले बात करें तो प्रकाशिक समावयवता के लिए हमें चाहिए होता है किरेल कार्बन। ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाशिक समावयवता के लिए क्या ज़रूरी है, किरेल या असममित कार्बन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन, देखो इसको समझें हम। 2-क्लोरोब्यूटेन का मतलब क्या है। 2-क्लोरोब्यूटेन, देखो नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन। 2-क्लोरो यानी दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है ना। अब इसकी संयोजकताएं पूरी करें, ये हो गया H3, यहाँ पर केवल एक H जुड़ जाएगा, यहाँ H2 और यहाँ पर S3। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इस कार्बन को देखिए, ये वाला जो कार्बन है इसकी एक तरफ तो जुड़ा है CH3, एक तरफ जुड़ा है Cl, एक तरफ जुड़ गया ये इथाइल ग्रुप और एक तरफ जुड़ा है केवल हाइड्रोजन। तो देखो चारों संयोजकताएं अलग अलग कार्बनों से, अलग अलग समूहों से संतुष्ट हो रही हैं। तो ये कार्बन कैसा हो गया, किरेल कार्बन हो गया। और किरेल कार्बन हो गया तो ये हमेशा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। और देखिए, मैं उदाहरण लेती हूँ। मैंने मान लीजिए ये बना दिए 6 कार्बन, 6 कार्बनों पर एक कार्बन इधर भी लगा दिया और मैंने यहाँ पर लगा दिया मान लीजिए एक Br। ठीक है ना। देखिए, ये मैंने क्या किया, 6 कार्बन लिए, 6 कार्बन पर एक कार्बन ऊपर लगा दिया इस कार्बन से। ठीक है। और उसी पर मैंने एक नीचे Br लगा दिया। संयोजकताएं पूरी कर दूं तो ये CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस कार्बन को। यहाँ देखिए मिथाइल ग्रुप, इसको Me कहते हैं। ये हो गया इथाइल ग्रुप, इसको Et से लिखते हैं। ये बन गया प्रोपाइल ग्रुप, इसको PrOP से लिखते हैं। और ये क्या हो गया, ब्रोमो। चारों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं तो ये कार्बन कैसा हो गया, किरेल कार्बन हो गया, असममित कार्बन हो गया। और असममित कार्बन हुआ तो ये भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्लियर। तो ठीक है, देखिए यहाँ हमने ये प्रकाशिक समावयवता दिखा दी, इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। फिर हमने लिया 3-ब्रोमो 3-मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन की चेन बनाई थी, 6 कार्बन पर इस कार्बन से एक मिथाइल ऊपर जोड़ दिया और एक ब्रोमो नीचे जोड़ दिया, तो ये वाला कार्बन किरेल हो गया। और ये किरेल हो गया तो ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। अगली चीज़ है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में हमें सबसे पहले ये पहचान करनी है कि यौगिक में C+C यानी कि द्विबंध पाया जाना चाहिए ताकि प्रतिबंधित घूर्णन हो सके। अब प्रतिबंधित घूर्णन के बाद भी हमें ज्यामितीय समावयवता में ये देखना होता है कि डबल बॉन्ड से बंधित जो समूह होते हैं वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। जैसे देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है 2-क्लोरो-2-ब्यूटीन। ठीक है ना। एग्जाम्पल को समझना, 2-क्लोरो-2-ब्यूटीन, ब्यूटीन लिखा है। ब्यूटीन का मतलब हो गया 1 2 3 4 कार्बन, 2 ब्यूटीन है यानी डबल बॉन्ड यहाँ आ गया।
2 क्लोरो यानी यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दी, है ना। अब इसकी संयोजकताएं पूरी करते हैं। ये H3 हो गया, ये भी H3 हो गया, इससे एक H जुड़ गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको अपन जब हम ज्यामितीय समयावता दिखानी होती है तो इस रूप में लिखना होता है। तो ये पाई तंत्र दिए था, मैंने ये लिख दिया है। अब इससे 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक H है और एक CH3 है। इससे भी 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक CH3 है और एक Cl है। आप समझ में गए होंगे, ये देखकर आपको लग रहा है ना, ये 2 समान समूह हैं और समान समूह विपरीत दिशाओं पर जा रहे हैं, तो कौन सा समावयवी बन गया है, ये ट्रांस, ठीक है ना। और अगर दोनों को हम एक साइड में ले आए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ये H और ये Cl, तो ये कौन सा बन गया, सिस, ठीक है, या समपक्ष, ठीक है ना। ये तो बन गया समपक्ष और ये कौन सा था, विपक्ष, ठीक है ना। तो अगर ये डबल बॉन्ड है और साथ में ये भिन्न प्रकार के समूह उपस्थित हैं तो ही यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता संभव है, ठीक है ना। तो देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन का ये मैंने कौन सा समावयवी बनाया है, यहाँ पर समपक्ष समावयवी बनाया है। और विपक्ष बनाना है तो क्या करेंगे, हम केवल एक कार्बन के 2 समूहों को उलट पलट कर देंगे, यानी इसको हमने ऊपर नीचे कर दिया, H को ऊपर ले गए और CH3 को नीचे लिख दिया। अब इसमें ये दोनों समान समूह, ये वाला और ये वाला, विपरीत दिशाओं में चले गए, तो ये बन गया विपक्ष समावयवी, ठीक है। नाम यही रहेगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा इनमें, नाम में या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नाम वही रहता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, केवल इनकी आपेक्षिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है और ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें यानी कि हेलो एल्केनों में 2 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है, स्थिति और श्रृंखला, और 2 ही प्रकार की त्रिविम समावयवता पाई जाती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।